हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय भक्ति योग अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विसेज। और ये अध्याय हमारा जो भक्ति योग सेक्शन है उसका लास्ट चैप्टर है। ये अध्याय कंप्लीट होते ही हमारा भगवत गीता जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि 70% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम दोनों सेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे। हमारा पहले वाला जो कर्म योग सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है 6 चैप्टर पे, और अभी 12 पे भक्ति योग कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सुंदर अध्याय है, छोटा अध्याय है, समझने के लिए बहुत कुछ है इस अध्याय में। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि अभी भक्ति योग में एक्चुअली क्या है कि सब कुछ भगवान ने हमें बता दिया। भक्ति क्या है, कैसे है, भक्ति में क्या होता है, अभी करनी कैसे है, हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, अलग धाराएं जो भक्ति की हैं उनके द्वारा हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हमें इस अध्याय में बताएंगे। भक्ति के चैप्टर सबसे सुंदर चैप्टर हैं भगवत गीता के। अध्याय 7 से शुरू होते हैं और 12 तक जाते हैं। अभी इससे विशेष चैप्टर ज्ञान के हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट कल से हमारा ज्ञान योग शुरू हो जाएगा। तो ज्ञान योग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज के संग आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं, तो अभी भगवान ने बताया हमें कर्म कैसे करना था। अभी बताया कि भक्ति को कैसे सुंदर बनाया जाएगा। अभी अभी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम अपनी लाइफ जीते हैं उसमें हम किस पोजीशन पे हैं, और हमें ज्ञान के द्वारा भक्ति से कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो वाले चैप्टर्स हमें नेक्स्ट सेक्शन में शुरू होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो हमारे इस समय की लाइफ है उससे रिलेटेड वो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें वो भी मिस नहीं करने हैं। कनेक्ट रहिएगा, बने रहिएगा। फिलहाल भक्ति योग शुरू करेंगे। अर्जुन के प्रश्न से भक्ति योग शुरू होता है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्त सत्वाम पर्य उपासते ये च अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अभी अर्जुन जो है ना, ये पूछना चाहते हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है साकार भक्ति, एक होती है निराकार। तो वो पूछ रहे हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो निर्विशेष की पूजा करते हैं यानी कि ध्यान केंद्रित करते हैं, ज्योति पर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, दोनों में से किसको मुख्य माना जाए या किसको पूर्ण सिद्ध माना जाए या किसको सही माना जाए। अभी क्या चाहते हैं अर्जुन, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं दो अलग अलग धाराओं पे कैसे कि साकार निर्गुणवादी और सगुणवादी, या निराकार और साकार की जो अलग अलग धाराएं उन पे अर्जुन क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। किनसे? भगवान से। तो प्रभुपाद जी यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा समरी हमें करके बताते हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वे अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में से भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। भक्ति सबसे अच्छी है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के साधन हैं, अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं कि तरीके तो बहुत हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। भक्ति योग के माध्यम से हम लोग क्या मतलब प्रत्यक्ष भक्ति भगवान की कर सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे एक होता है ना कि हम आंखें बंद करके बैठ जाए, ध्यान करें और बस भगवान का ध्यान हो रहा है और भगवान हमें दिखेंगे। ये वाली सेवा से सामने हमारे अर्च विग्रह हैं उनको भोग लगाना, उनकी पूजा अर्चना करना, सब चीजें करना वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये बताया जा रहा है। अभी इसका आंसर भगवान करेंगे और सुंदर तरीके से। श्री भगवान उवाचा मय्या वैश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परयोपते उपासते मे युक्ता युक्त तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो जो लोग भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं
वो भगवान के द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, यानी भगवान को भी प्रिय होते हैं। जो डायरेक्टली आप ये देखिए ना कि आपके सामने ना, मतलब ये देखिए वहां कहीं रसगुल्ले बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक तो ऑप्शन आपको ये है कि आप रसगुल्ले को टेस्ट कर सकते हो, उठा के मिल जाए आपको, आपके सामने आ जाए और आप उसको प्लेट में रखा हुआ है और आप वो जो गुलाब जामुन है, रसगुल्ला, उसको टेस्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन आपको ये दिया जाए कि उसकी स्मेल बस आएगी, आपको वो खुशबू लेनी है, तो खुशबू ले लेके मन को मतलब क्या कहते हैं, तसल्ली देना चाहते हो या उसे टेस्ट भी करना चाहते हो। ये दो डिफरेंसेस हैं निराकार और साकार के। तो जब सामने रसगुल्ला रखा है, गुलाब जामुन रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा मन उसे खाने के लिए करेगा। पर कुछ लोग जो जिन्हें तरीका नहीं पता कि इसे खाया भी जा सकता है, वो सोचते होंगे कि कोई खाने की कोई चीज है और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। वो रसगुल्ले की जो पकने की स्मेल है, बनने की स्मेल है, खुशबू है, वो वहीं तक रुक जाएंगे, वो उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। लेकिन ये जो साकार साकार भक्ति है, या ये जो हम यहाँ पे भगवान की साकार सेवा करते हैं, इसमें हम भगवान को का जो भक्ति का रस है उसको चख पाते हैं, उसको टेस्ट कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस है साकार में और निराकार में। तो साकार भगवान कह रहे मुझे साकार पसंद है, आप मेरी सेवा करें, मुझे ये पसंद है, और उस रस का स्वादन करें, मुझे ये पसंद है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों के को वश में करके सबों के प्रति संभाव रहकर परम सत्य निराकार की कल्पना के अंतर्गत उसे व्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, कल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण से में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि ध्यान करना इतना आसान नहीं है। ध्यान करने के लिए आपको पूरा मन, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके एक जगह बैठना होगा, भगवान के चरणों में ध्यान को लगाना होगा। वो मन बार बार भटकेगा, बार बार जाएगा। यहाँ वहां क्या होता है, वहां हमें इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, वहां तो हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना। यहाँ क्या होता है निराकार में, निराकार में हमें इंद्रियों पे वश को वश में करना होता है, मन को कंट्रोल करके पकड़ के ऐसे रखना होता है कि भाग ना जाए। ये टफ है ना। और टफ भी क्या है कि यहाँ पे हम भगवान को पूर्ण रूपेण देख नहीं सकते है ना, उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते, उनको मतलब अपना जो हमारी पूजा का जो भाव है वो बदला हुआ होता है यहाँ पे, तो यहाँ हम वो चीजें नहीं कर सकते। तो मतलब दोनों में अंतर है, एक है कि आप सामने भगवान को साक्षात देख रहे हो, एक है कि आप जो है मतलब कोई मतलब ये समझ लीजिए कि बीच में एक पर्दा आ गया है, तो धूमिल सी छवि एक दिखाई दे रही है, वो भी दिखेगी या नहीं दिखेगी कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी जब हमें डायरेक्टली भगवान को देखने का मौका मिल रहा है, तो मैं उस पर्दे को बीच में क्यों लेके आऊं, मैं क्यों एक स्टेप पीछे रह जाऊं, मैं क्यों ना एक स्टेप आगे जाके भगवान का साक्षात्कार करूं। तो ध्यान अच्छा है, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जब जब करते हैं, तो हम लोग भी ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान के श्री चरणों पर ध्यान करते हैं। हम ऐसे ध्यान नहीं करते कि कोई एक ज्योति है। मैंने आपको बताया था ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, तीन स्टेप होते हैं, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करे थे। तो ब्रह्म ज्योति यानी निराकार स्वरूप पे ध्यान करना ऐसे हो गया कि आप नर्सरी में पढ़ रहे हो केवल, है ना, नर्सरी के ऊपर आपको पता ही नहीं ग्रेजुएशन भी होती है, और आप उस नर्सरी में ही पढ़ के खुश होना चाहते हो। आपको लगता है ओ वाओ मैं स्कूल जाता हूँ, दैट्स गुड है ना। तो हमें ये लगता है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ ग्रेजुएट हो सकते हैं, है ना, हम वो नहीं देखना चाहते। तो जो निराकार वाले होते हैं ना, वो उसी को अच्छा मानते हैं और उसका बहुत इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आधी इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। पूरी इंफॉर्मेशन मिले भगवान के बारे में, आप पूरी तरीके से ग्रेजुएट हो सके भगवान की भक्ति में, इससे सुंदर कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान खुद बता रहे हैं कि वो उन्हें दोनों पसंद है, लेकिन ज्यादा पसंद कौन है? जो भगवान की साकार सेवा करते हैं। क्लेश अधिक तरस्तेष तेषाम अव्यक्तम सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहे विद्य भरी व्यापते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आ सकते हैं, यानी कि जो ज्योति पे ध्यान केंद्र कर रहा है, उसके लिए आगे प्रगति कर पाना कठिन है, क्योंकि उसे लगता है कि बस दैट्स इट, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उन्हें उतना ही सिखाया जाता है, वो वहीं तक जाते हैं। जबकि ये फर्स्ट स्टेप होता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, गलत नहीं है, वो फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद फर्दर स्टेप्स भी लेने होते हैं।
लेकिन वो फर्दर स्टेप्स निराकार में सिखाए नहीं जाते हैं और भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ते ये तु सर्वाणि कर्माणि मय्या सन्न्यस्य मत्परः अनन्य एव योगेने मा ध्यायान्त उपासते तेषां समुद्रतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचित चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के संसार को शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं ना, जो अपना चित्त मुझ में अर्पित कर देते हैं, भाव से मेरी भक्ति करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ध्यान मुझ पर लगाते हैं, उनको मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से निकालने वाला हूँ। मृत्यु संसार सागरात बहुत विशेष है। हम यहाँ कहाँ हैं? मृत्यु के संसार के सागर में फंसे हुए हैं। मृत्यु संसार सागरात ये नश्वर है, ये एक दिन जाएगा ही और हम भी इसमें डूबेंगे ही। अगर हम इस बात को अपनी चेतना को मतलब इस बात को समझ जाएं और चेतना को शुद्ध करें और भगवान के श्री चरणों में लगा दें, तो इस मृत्यु के संसार सागर से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मृत्यु का सागर मतलब क्या कि जन्म और मृत्यु बार बार इसका प्रोसेस साइकिल रीबर्थ है ना, ये सब क्या है? ये सब हमें इस चक्र में फंसाने वाले हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो हम ये रीबर्थ का जो प्रोसेस है इससे निकल जाएंगे और पता नहीं कितने करोड़ों जन्म झेल कर हम यहाँ आए थे और अभी आगे के लिए हम इससे मुक्त हो जाएंगे। कम से कम इतना तो कर लेंगे कि भगवान की भक्ति मिल जाए। पता है, आपने देखा है कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग जप नहीं करते, कुछ भागवतम कथा सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ भगवत गीता सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। तो ये पता है, ये हर एक को प्राप्त नहीं होता है। ये क्यों प्राप्त नहीं होता है हर एक को? क्योंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं थे। करोड़ों वर्ष जन्मों में हमने जब ये अनेक अनेक जन्म लिए हैं, तो हम लोग वो करते हैं जो हमारे संस्कार होते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा होता है बिहेवियर वाइज, है ना, तो उसके संस्कार है। कोई बहुत इरिटेटिंग होता है, वो उसके संस्कार होते हैं ना, वो पहले से ही वो करता आ रहा है, तो आत्मा पे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। और वो प्रभाव जो होता है उसके नेचर में शो होना शुरू हो जाता है ना। कुछ घर से हमें सीखने के लिए मिलता है, हमें सराउंडिंग्स वैसी मिलती है, हमें बैकग्राउंड वैसा मिलता है, हमें क्या कहते हैं ब्रिंग ये अपब्रिंगिंग वैसी मिलती है। तो ये हमारे जो संस्कार होते हैं उसी कॉम्बिनेशन से हमारी हमें सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन जपा, भक्ति, कथा, भगवान का नाम का श्रवण, ये कैसे मिलता है? ये भी संस्कार से मिलता है। संस्कार कैसे बनते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं, उसे करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो वो संस्कार बन जाता है। ठीक है, वो हमारी आत्मा के संग कनेक्ट हो जाता है, उसका इफेक्ट हमारी आत्मा पे आ जाता है। तो आज के टाइम में जो लोग जपा करते हैं वो उनके पूर्व संस्कार रहे हैं। जो लोग जपा नहीं करते हैं वो उनके संस्कार नहीं रहे थे, इसलिए जपा नहीं करते। तो अभी संस्कार डेवलप करोगे तो आगे जपा कर पाओगे। अगर संस्कार डेवलप नहीं करें तो फिर इसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाओगे, क्योंकि हमारे आत्मा के संस्कार ही नहीं है ना वो, हम भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सुंदर है हरिनाम की महिमा, एक पुस्तक आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, अगर आप लोग चाहें तो उसको पढ़िएगा। हरिनाम की महिमा जो है ना, इसके बारे में पता है ये इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम भगवत गीता सुनते हैं ना, वैसे ही हमें नाम जप की महिमा के बारे में भी सुनना चाहिए। जितना हम उसकी महिमा के बारे में सुनेंगे उतनी ही हमारी आत्मा जो है ना वो शुद्ध होगी और हमारा नाम में श्रद्धा बढ़ेगी और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरिनाम जप क्या है? जितनी भगवत गीता मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस सबका सार है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। और कलयुग में तो एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जो हरिनाम जप करेगा वो भगवान को प्राप्त निश्चित ही करेगा। अभी हमने भगवत गीता सुन ली लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं करा तो हम आधा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि टॉपिक ये है कि हम साकार और निराकार की भक्ति कैसे करें। मैं आपको बता रही हूँ कि मृत्यु संसार सागरात से पार होने का तरीका क्या है, कि हमें हरि नाम जप करना चाहिए। और हरि नाम जप कैसे आता है? आत्मा के संस्कार से आता है। अगर संस्कार नहीं था, आप नहीं कर पा रहे, तो संस्कार को डेवलप कीजिए, अन्यथा ये जीवन भी चला जाएगा और फिर संस्कार नहीं मतलब आपको मिल पाएगा। पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े बन जाएंगे हम, है ना, कुछ आइडिया नहीं है ना। एटलीस्ट इतना कर लेते हैं कि भगवान की भक्ति मिल जाए, है ना, मनुष्य का जन्म मिल जाए और भगवान की भक्ति मिल जाए। मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी हमें नहीं पता और हम ना चाहते हैं जानना, पर भगवान की भक्ति मिल जाए, इतने संस्कार डेवलप कर लें।
तो आप लोग, जो भी लोग इस समय हमारा ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में जुड़िए, जब कीजिए और जब करवाइए, लोगों से भी करवाइए, तो उससे भी बेनिफिट आपको होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, वो जब जब करेंगे तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग अच्छी हो जाएगी, आपके पास एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। आप हमेशा, आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप भक्ति की हमेशा बातें कर सकते हैं। आप ये देखिए, कुछ भी सांसारिक हम बात करते हैं तो टेंशन ही क्रिएट होती है ना। अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था, छोटा सा एक टॉपिक था, तो हम लोग हेल्थ हेल्थ कैसे मेंटेन होती है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा और चर्चा में जाते तो प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होना शुरू हो जाता है ना। लेकिन अगर हम भक्ति की बात करते हैं, तो हालांकि वो डिस्कशन प्रॉब्लम पे पहुंच चुका था और चल रहा था, लेकिन जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में ना कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पे आप भगवान की लीलाओं की बात करते हो, भक्ति के इम्प्रूवमेंट की बात करते हो, पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी, सब कुछ पॉजिटिव होता है और सब कुछ एनर्जेटिक होता चला जाता है। तो भक्ति बहुत सुंदर है, कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं देती है, हमेशा पॉजिटिव देती है। तो इतना जरूर करें कि इस मृत्यु के संसार सागर को पार कर जाएं। इतनी इतनी भक्ति कर लें कि हमें अगले जन्म में भक्ति मिल जाए। ठीक है। तो मृत्यु के संसार सागर को पार करना है तो क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान भक्ति के द्वारा हमें इस संसार से हमारे हमें पार कराने वाले हैं। अब भक्ति क्या है, भक्ति बहुत सुंदर है। कैसे होती है भक्ति, अलग अलग तरीकों से होती है। तो भगवान क्या कहते हैं, मय्येव मन आधास्तव मयि बुद्धि निवेशय निवेश्यसि मय्येव अतः उदर्वन संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि को मुझ में लगाओ, इस प्रकार निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आप मेरी, इन शॉर्ट, अनन्य भक्ति कर लो। अनन्य भक्ति मतलब जहां सिर्फ भगवान होंगे, भगवान का चिंतन होगा, भगवान में मन लगा रहेगा, और भगवान ही भगवान चारों तरफ दिखाई देंगे। हम भगवान के अंदर वास करेंगे और भगवान हमारे अंदर वास करेंगे, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर वास करते हैं। हम भगवान के अंदर वास करना प्रारंभ कर देंगे, हम भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मेरी अनन्य भक्ति कर लो। अब आप बोलो माता जी अनन्य भक्ति तो कैसे हो पाएगी, अभी तो हमें अनन्य भक्ति आती नहीं है। मैं निरंतर श्री कृष्ण भगवान की सेवा, मतलब क्या कहते हैं, भक्ति निरंतर, अनन्य भक्ति कैसे कर सकता, अभी तो मुझे भक्ति का कुछ भी नहीं पता। तो 24 घंटे भगवान का ही चिंतन रहे, ये कैसे हो पाएगा। तो भगवान ने तरीका तो बताया हालांकि, कि अपना चित्त मुझ में स्थिर कर दो, सारी बुद्धि मुझ में लगा लो, मेरा ध्यान करो। लेकिन अभी आप कहते हो माता जी मुश्किल है, अभी एकदम से नहीं हो पाएगा। भगवान इसे और एलोबरेट करते हैं, क्या कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से अगर तुम इसे मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, तुम अलग अलग प्रकार के जो प्रोसेस हैं उन्हें अप्लाई कर लो, जिसे नवदा भक्ति कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि नवदा भक्ति के शरणागत हो जाओ, और नवदा नवदा भक्ति से अनन्य भक्ति प्राप्त करी जा सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि नवदा भक्ति के प्रोसेस पे आ जाओ, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम स्मरणम, है ना, दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम, ये वाले प्रोसेस पे आ जाओ, ये वाले पॉइंट पर आ जाओ, तो आपको अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर भगवान क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, माता जी अभी तो हमसे ये एकदम से सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, माता जी अभी हमें पूरा नहीं पता, अभी हम कैसे करें, सब कुछ हमें नहीं पता, हम गाइड, हमारे पास पूरी गाइड नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम्हें पूर्ण अवस्था सिद्धि मतलब पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तो अगर आप भगवान के लिए कर्म करते हो, तो भगवान के लिए कम कर्म करते करते ही हमारी भक्ति संपूर्ण हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, निष्काम कर्म कहा जाता है। जैसे कि भगवान के मंदिर में सेवाएं देना, है ना, भगवान के सुंदर मंदिर में जब हम बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा देते हैं, जहां हमारा कोई लालच नहीं होता कि मैं यहाँ कोई काम करूंगा तो मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। हालांकि भक्ति मिलेगी ये एक अलग बात है, लेकिन भौतिक लालच हमारा उसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो जब हम ऐसा निष्काम कार्य करते हैं तो भी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। यत् करोषि यद् नाशसि यज्जुहोषि ददाति ददासी यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् करुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी कुछ तपस्या करते हो,
मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप जो भी सारे कार्य करना चाहते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। अगर मुझे अर्पित करते हुए कार्य करोगे तो तुम भक्ति बहुत सुंदर तरीके से कर पाओगे, आप भक्ति में बहुत सुंदर तरीके से इन हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे अर्पित करते हुए सारे के सारे कार्य करो। तो भगवान ने तरीका भी बता दिया कि निष्काम भक्ति जो करनी है, निष्काम कार्य जो करना है वो करना कैसे, भगवान को समर्पित करते हुए ये कार्य आपको करना है। तो भगवान तरीका भी इसमें बता रहे हैं। ठीक है, भगवान देखिए पहले कहते हैं अनन्य भक्ति कर लो, अनन्य नहीं कर सकते तो आपको तरीका बता दिया कि चलो अब निष्काम भक्ति पे आ जाओ। निष्काम भक्ति का भी भगवान प्रोसेस बता रहे हैं कि आप इस तरीके से इस भक्ति को कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे क्या बताते हैं भगवान। भगवान आप कहते हो कि नहीं प्रभु ये इतना जो मन है ना ये इतना ज्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, क्लियर नहीं है ना, इसमें कहीं ना कहीं लोभ इच्छाएं होती हैं, है ना, हम उतने शुद्ध नहीं है कि हम निष्काम भक्ति कर पाए। तो भगवान के कहते हैं हालांकि अगर आप इस चेतना के काम करने में असमर्थ हो तो आप अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थिर होने की कोशिश करें। तो भगवान कह रहे हैं सकाम भक्ति कर लो। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मतलब मैं निष्काम भक्ति नहीं कर पा रहा, तो भगवान के लिए जैसे दान पुण्य होता है वो वाले काम कर लो। इनसे बंधन तो आता है लेकिन जब भगवान से रिलेट करके इसे करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके पुण्य को त्याग देते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था ना, एकादशी का व्रत रखिए और उसका जो पुण्य है वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम बंधन में नहीं बंधेंगे, है ना। तो सकाम कर्म तो होगा लेकिन हम बंधन में नहीं बंधेंगे। तो भगवान कह रहे हैं अगर निष्काम नहीं कर सकते तो सकाम कर लो। जैसे नंद महाराज ने जब नंदोत्सव करा था, भगवान का जब प्राकट्य हुआ था और भगवान नंद आंगन में पहुंच गए थे, नंद भवन में पहुंच गए थे, तो वहां पर उनका उत्सव मनाया गया था, प्राकट्य का, है ना, उनके जन्म का उत्सव मनाया गया था। और नंद महाराज ने वहां पर बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन करा था। दान पुण्य खूब अच्छी तरीके से करा था, जैसी जिसकी इच्छा थी उसको वैसा दान दिया था और बहुत आनंद के संग वो उत्सव मनाया गया था। कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा पाले की जय कन्हैया लाल की, है ना, वो वाला टाइप का उत्सव, वो वाला उत्सव तब हुआ था। तो नंद के वाकई में ही आनंद हुआ था नंद भवन में और बहुत सुंदर उत्सव वहां पे मनाया गया था। खूब दान पुण्य करा था हमारे नंद महाराज ने और उसको भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए करा था। एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भाई भगवान तो भगवान ही थे ना, उनको पता हो ना पता हो उस समय पे, लेकिन भगवान भगवान थे तो भगवान की सेवा के लिए करा गया था। तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगा था। जब हम भगवान की सेवा के लिए इस तरीके के कार्य करेंगे तो बंधन नहीं लगेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई कुछ तो कर लो, निष्काम नहीं कर पा रहे तो सकाम कर लो, पर तरीका सही कर लो ताकि मुझसे कनेक्ट होते हुए करोगे तो तुम्हारे अंदर मतलब बंधन नहीं आएगा। अभी हम थोड़े ना क्या है, स्टूपिड है ना। कैसे स्टूपिड है कि हम कह रहे हैं नहीं प्रभु और कुछ बताइए। तो भगवान के कह रहे हैं यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न कर लो। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरीके से त्याग करने से मन को शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो अभी आप सकाम कर्म भी नहीं करना चाहते तो एक काम करो, ज्ञान का मार्ग अपना लो। ज्ञान का मार्ग क्या, जब भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना शुरू करोगे तो वो भी एक प्रकार की भक्ति कही जाती है। उससे भी आपको भक्ति का लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन भगवान साथ साथ ही बता रहे हैं कि ज्ञान अर्जित करना एक अच्छी बात है लेकिन इससे बेहतर, थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन क्या है, वो ध्यान है। और ध्यान से बेहतर जो है वो सकाम कर्म करते हुए फलों का त्याग करना है। तो ये समझ लीजिए भगवान ने ना भक्ति में भी हमारे लिए ना एक मेन्यू बना के रख दिया है। कोई सा भी मेन्यू है ना जो आपको अच्छा टेस्टी लगे, आप वो वाला प्रकार का टाइप जो है ना वो ले सकते हैं ना, जो जिसमें आपका मन ज्यादा लग जाए आप वो वाला टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक वाइड मेन्यू दे दिया है भगवान ने हमें कि स्वाद के अनुसार रस चख लिया जाए, है ना। कितना सुंदर भगवान का, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। देखिए अभी हम कहते हैं कि भक्ति करेंगे, कैसे करेंगे, मैं करता तो हूँ, धूप दीप जला देता हूँ, हो तो जाती है भक्ति, और कितनी भक्ति करूंगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, देखो कितना वाइड मेन्यू है, कितना बड़ा चार्ट है। ऐसे होती है भक्ति। मेरे ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है और जो शुद्ध है, जो दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान देखिए डिक्लेरेशन देते जा रहे हैं साथ साथ
सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है और दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। मतलब क्या कि देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भौतिक जीवन में कार्य नहीं करेगा वो, ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो कोई कार्य ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है ना। कार्य जो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, उसका मन शुद्ध है, उसकी चेतना शुद्ध है, वो चिंता रहित है। चिंता रहित कैसे होगा कि जो कार्य है वो सब कुछ भगवान के को अर्पित कर दे। जैसे आप बिजनेस पर्सन है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, या बहुत छोटा भी बिजनेस है, तो बड़े और छोटे दोनों प्रकार के बिजनेस में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। अभी हमें क्या करना है कि कोई समस्या अगर आई है तो हमें हमें तो बिजनेस ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कार्य करना है कि ये भगवान का कार्य है, ये भगवान जाने, भगवान इसके मालिक है। जो करा रहे हैं मैं तो करता जा रहा हूँ और अपने आप संभालेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है इसकी। चिंता होती है, उसके लिए अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं, लेकिन जो पॉइंट है वो क्या होता है कि भगवान अपने आप संभालेंगे। अब मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता, हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दीजिए भगवान के सामने, तो भगवान उस चीज को अपने आप संभाल लेंगे, तो हम चिंता रहित हो जाएंगे। तो हम क्या, हम किसी भी प्रकार का जो मतलब कार्य तो करेंगे लेकिन उससे बंधेंगे नहीं, है ना। जब हम इस प्रकार के कार्य करेंगे और बंधन से मुक्त होने का तरीका अपने लिए ढूंढ लेंगे, तो क्या होगा कि हम भगवान की सेवा में सुंदर प्रकार से लग पाएंगे, और उससे क्या होगा, हम भक्ति कर पाएंगे। जो किसी से द्वेष, वो भगवान, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय होगा। पॉइंट वो था कि ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होगा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, जो सुख में सुख और दुख में संभाव रहता है, जो सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट है, आत्म संयमी तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए कितने सुंदर भगवान ने गुण बता दिए कि जो भगवान किसी से द्वेष नहीं करता, मन में जरा सा भी बैर भाव नहीं होना चाहिए। आपको क्या मानना है, सामने परमात्मा का वास है, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जब हम ये सोच लेंगे तो हमारा मन जो है किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेगा, मन से ईर्ष्या अपने आप निकल जाएगी, और हम, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो भगवान की भक्ति से भर जाएगा। प्रैक्टिकली पता है ऐसा हम ना, देखो शुरू में तो आपको प्रयास करना पड़ेगा कि हम भगवान को, मतलब जो हमारे मन में ऐसा नहीं होता कि हम किसी से बैर ना करते हो, कहीं ना कहीं मन में ना थोड़ी बहुत कुंठा होती रहती है। देखो इसके लिए इतना अच्छा हो गया, मैं भी सेम प्रोफाइल पे हूँ, मैं भी सेम जॉब पे हूँ, और मेरे लिए नहीं हो पा रहा। देखो मुझे ये वाला बेनिफिट नहीं मिला, वो तो ये क्या करता है, ये तो ना जो बॉस है उनको मतलब क्या कहते हैं, प्लीज करता है। ये जो है ये अपना बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें इसने अपने हिसाब से मेंटेन करवा ली हैं, और ये बहुत अच्छे से कार्य करता है, लेकिन मेरे लिए नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं बैर भाव हमारे मन में आ जाता है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या हमारे मन में आ जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, मतलब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि अगर जो ये कहता है ना, जो ये कहता है कि मैं किसी से बैर नहीं करता, मूवमेंट, छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं और हमारी लाइफ में आते हैं, और हमें पता भी नहीं होते, और हम हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव पाल के रखे होते हैं। सच में ये होता है। हम इतने शुद्ध नहीं है कि हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा, सब कुछ है हमारे अंदर। अगर आप ये मानते हैं कि आपके अंदर नहीं है, तो वाकई में ही आप सब जो भी ये मानते हैं उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि हम सब बद्धजीव हैं, इस भौतिक जगत में माया देवी द्वारा बद्ध किए गए हैं, और हम सब लोग इन इन अवगुणों से ग्रस्त हैं। जब तक इनसे नहीं निकलेंगे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो ईर्ष्या नहीं करता, जो दयालु है, सभी जीवों के ऊपर दया करता है, अहंकार उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल भी बताया था, प्रभु जी से जब एक बात हो रही थी कि जब हम अपने अंदर ना, जब हम जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो अभी हमें क्या लगता है, अच्छा लगने लगता है, वाओ मैं कितना ज्यादा चेंज हो गया हूँ, है ना, इतनी अच्छी भक्ति कर पा रहा हूँ, सब पॉजिटिव है, बात सही है। लेकिन हम दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम वो ज्ञान देना शुरू करते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। दूसरे कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, जब तक सुनते रहते हैं तो अच्छा लगता है, और फिर हमारे अंदर एक अहंकार डेवलप हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ। तो हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें अपने अंदर उस अहंकार को नहीं लेकर आना है। कभी कभी तो वो अहंकार भक्ति में आ जाता है, कभी कभी हमें भौतिकता में भी अहंकार होता है कि मैं कितना एक तरीके से वेल सेटल्ड पर्सन हूँ, है ना, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छा घर बार संपत्ति है, सब कुछ श्रेष्ठ है, परिवार बहुत अच्छा है। तो अपने आप में ना एक स्टेटस जो हो जाता है ना, वो आपके अंदर अहंकार का भाव लेके आने लग जाता है। तो वो बहुत मुश्किल है ना, वो भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें सदैव समभाव रहना है, सुख और दुख में एक सा रहना है, आत्म संयमी रहना है।
निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, गुण बता रहे हैं भगवान हमारे। अगर हम सही गुणों को का पालन करेंगे और भक्ति में जाएंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने भक्ति तो करी और साथ में दिखाया क्या कि मैं भगवान का बहुत विशुद्ध भक्त हूँ। अगर ये भाव अंदर लिया है तो भक्ति गई, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो कार्य सारे करने हैं पर सोच समझ कर करने हैं, सही चेतना के संग करने हैं, सही इंटेंशन के संग, सही नियत के संग उन कार्य को करना है ना। अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं लेके आना। एक क्षण में भी मतलब ये समझ लीजिए अहंकार अगर आ गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो चेतना को शुद्ध रखना है तो इन गुणों को अपनाना होगा। ये गुण हमारे क्या बनाएंगे, संस्कार बनाएंगे। अभी बताया ना, जब हमारे संस्कार होंगे तभी हमें भक्ति मिलेगी। तो ये गुण अच्छे अंदर आएंगे तो संस्कार मिलेंगे, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य को कष्टों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान अपने प्रिय भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कैसे कैसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं, जो किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो बहुत ज्यादा प्रेशर, उसका टेंशन अपने ऊपर नहीं लेते, विचलित नहीं होते, दुख भय चिंता उनके मन में नहीं होता है ना। हमेशा संभाव रहते हैं। देखिए परेशानी होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपका मन विचलित नहीं होगा। अगर कोई कष्ट आया है तो निश्चित ही हमारा मन विचलित होता है, और ये होगा ही, क्योंकि हम वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इस चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि जब ये कष्ट हमारे ऊपर आएगा, जब ये चिंता हमारे ऊपर आएगी, जब ये दुख हमारे ऊपर आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। बस सिंपल सा एक तरीका कि अपना जो मन है उसको श्री चरणों में लगाना है। श्री चरणों में लगा के भगवान की आपको क्या करनी है, भक्ति करनी है, और भगवान से ये कहना है कि प्रभु अभी जो भी कुछ ये जीवन में आया है, जो भी कुछ कष्ट हमें इस समय मिल रहा है, ये हमारा कोई पाप कर्म रहा होगा जिस वजह से हम इसे भोग रहे हैं। लेकिन आप साथ हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं। आपने मुझे क्या करा है, यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्दन कटनी थी, केवल सुई चुभ गई, उतना भर दर्द दिया है। क्या पता मेरे साथ इससे बहुत ज्यादा भयानक कुछ होना था, और आपने मुझे संभाल लिया है। प्रभु मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा, और मुझ पर ऐसी ही दया बनाए रखिएगा, और मुझे निरंतर अपना साथ दीजिएगा, निरंतर अपनी भक्ति दीजिएगा। कुछ भी जीवन में हो जाए पर आपकी भक्ति मुझसे ना जाए। जब हम ये वाला भाव रख के भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हम पे विशेष कृपा करेंगे। यानी कि पता है क्या है, ये जो कह रहे हैं ना कि चिंता नहीं करता, चिंता कौन नहीं करता, जिसके मन में ये कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे साथ मेरे भगवान है। जिसको पूर्ण विश्वास किस पे होता है, भगवान के ऊपर है। तो कि मेरे साथ मेरे भगवान है, वो मुझे कहीं पे भी गिरने नहीं देंगे। दुनिया में कुछ भी हो जाए पर वो मेरा बुरा नहीं होने देंगे, है ना। और अगर मैं कुछ भी झेल रहा हूँ तो ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरे कष्ट हैं, ये मेरे पुराने जन्मों के कर्म हैं जो मैं इस समय झेल रहा हूँ। अगर ये कट गए तो पॉजिटिविटी आएगी, है ना। कष्टों को मतलब कर्मों को काटना बहुत जरूरी है, वरना अकाउंट खड़ा रहेगा, वो बैलेंस आपके ऊपर चढ़ा रहेगा, और क्या होगा कि एक ना एक दिन आपको झेलना होगा। तो भगवान से कह दीजिए कोई बात नहीं प्रभु, जो भी मेरे कर्म है अगर आप उनको मेरे सामने लाएंगे। कर्म, बताए भगवान में इतनी पावर है कि भगवान उन कर्मों को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कैसे, अभी नहीं होगा, वो तो अभी हमें झेलना होगा। जब हम धीरे धीरे आगे जाते हैं, गुरु मिलते हैं, गुरु का सानिध्य आता है, गुरु हमारे पता है सारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो फिर हमें भक्ति में आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम पाप कर्म करते जाएंगे और हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। वो पाप कर्मों का इफेक्ट पता है फिर किसके ऊपर आता है, अगर हम पाप कर्म करेंगे और हमने गुरु धारण कर लिए तो उसका इफेक्ट फिर हमारे गुरु पे जाता है ना। और गुरु, हमारे जो गुरु महाराज होते हैं उनको कष्ट मिलता है। तो अपने आप को शुद्धता का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा लीजिए कि आपके द्वारा सारे अच्छे कर्म हो और आपके गुरु आपसे प्रसन्न रहे। तब भगवान प्रसन्न होते हैं और तब हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें, अगर जो भी हमारे जीवन में कुछ चल रहा है, तो जो हमारे पाप कर्म है ये हमारे जीवन में अगर आते भी हैं तो हम अपनी चेतना को इतना शुद्ध रखें कि भगवान पे इतना विश्वास रखें। कष्ट झेलने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन वो इतने स्मूथली चले जाएंगे। रियलिटी बता रही हूँ, आपको परेशानी ही नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा। वही कष्ट जो आपके जीवन में आया वही अगर किसी अभक्त के जीवन में आएगा तो उससे कटेगा नहीं, वो झेल नहीं पाएगा उसको। पर आप उसे झेलते हुए निकल जाओगे, वो शक्ति भगवान आपको प्रदान करेंगे। और ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगर भगवान की भक्ति हमारे जीवन में ना हो तो ये जो जीवन है ना, भौतिक जो जीवन है, जो भौतिक संसार है, ये इतना निर्मम है, इतना मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि बिल्कुल भी दयालु नहीं है, बिल्कुल भी हेल्पिंग नहीं है। ये हमें हमेशा सिर्फ कष्ट ही देने के लिए सोचता है। यहाँ जो है ना, सब भौतिकता में उलझे लोग हैं,
जो हमें कभी भी मतलब किसी दूसरे जीव को कभी भी मतलब पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए नहीं सोचते, हमेशा कैसे हमारी टांग खींच के हमको नीचे ले आए, कैसे हमें एक बार और मौका दे दें, वो मिल जाए उन्हें कि वो हमें और नीचे दिखा सके, कैसे वो हमें एक और बार पीछे खींच सकें, कैसे वो हमें एक बार और नीचे गिरा सकें, बस इसी प्रयास में ये समाज लगा रहता है। लेकिन भगवान की भक्ति अगर हमारे साथ है, तो मैंने ये देखा है, प्रैक्टिकली ये देखा है मैंने कि लोग हर चीजों को पार करते हुए उन्नति के मार्ग पर चलते चले जाते हैं। अभी डेफिनेशन जो है ना वो उन्नति की, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों को जॉब में के सक्सेस, कुछ लोग जॉब को सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग अच्छी फैमिली को सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग हेल्थ हेल्थ को सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग वेल्थ को सक्सेस मानते हैं। लेकिन सक्सेस पता है क्या है? जब सारी चीजें स्मूथ हो और हमारा मन भगवान की भक्ति में हो। अगर एक भक्त से पूछोगे तो उसका मन, उसके पास उसका सराउंडिंग्स में क्या है, सक्सेस क्या है, कि अगर आपके पास दो रोटी हैं खाने के लिए, 56 भोग नहीं है, बस दो रोटियां हैं खाने के लिए, और अगर आप उस दो रोटियों को खाकर संतुष्ट हो रहे हो तो वो सक्सेस है। एक्चुअली राइट वे वही है सक्सेस का, कि आप वो दो रोटियां खाकर संतुष्ट हो गए हो तो वो सक्सेस है। अगर आपके पास 56 भोग का व्यंजन है लेकिन उसके बाद भी आपके मन में चिंता है, तो वो सक्सेस नहीं कहलाएगी, है ना। सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है। तो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ भगवान से कनेक्ट करके करना है, और हमें भगवान से कनेक्ट होकर रहना है। उन इस कनेक्शन को निरंतर डेवलप करते रहना है। जब हम इस वाले पार्ट पर चलते जाएंगे तो हम शुद्धता के उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे, जहाँ पे हम हर चिंता से मुक्त हो जाएंगे और भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, भगवान को प्रिय हो जाएंगे। हम बात यहाँ कर रहे हैं वो भक्त जो भगवान को प्रिय है, ठीक है। यहाँ पे पीछे स्टोरी भी थी। ये जो पार्वती माता है, ये भगवान का एक तरीके से वैष्णवी कही जाती हैं। निरंतर भगवान की कथाएं किनसे सुनती रहती है? शिव भगवान से सुनती रहती है, निरंतर कथाएं सुनती रहती हैं। शिव पुराण भी इसके ऊपर एक पूरा है, उसमें सारी स्टोरीज हैं, कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। अभी भगवान अपने भक्ति के गुण बता रहे हैं, जो कभी हर्षित नहीं होता, जो ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, और शुभ तथा अशुभ दोनों पर एक प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी आप कहोगे शोक भी नहीं करता, हर्षित भी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपको बैलेंस होना होगा। खुशी की घड़ी है तो पागल मत हो जाइए, दुख की घड़ी है तो ज्यादा परेशान मत होइए, ये खुशी भी नहीं रहेगी और ये दुख भी नहीं रहेगा। खुशी भी मोमेंट्री है और दुख भी मोमेंट्री है। पता है, कहते हैं ना कि सुख क्या है? आपको पता है सुख की डेफिनेशन? कोई मुझे बता सकता है सुख क्या है? जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा, मैंने क्लासेस में पहले भी बताया होगा, अदरवाइज आपके वर्ड्स में बताइए सुख क्या है आपके लैंग्वेज में। 1 मिनट के अंदर मुझे जल्दी से बताइए, और हैंड रेज कर लीजिए या तो अनम्यूट कीजिए। अदरवाइज मैं आज नाम लेके पूछने वाली हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो। हरे कृष्णा। उज्जवल गुप्ता प्रभु जी बताएं सुख क्या है आपके हिसाब से? माता जी, कर्म इच्छा त्याग देते हैं और उसका कोई भी प्रभु जी आपकी आवाज नहीं उसका आ रही, आता आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोले। है। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, यदि हम कोई काम करते हैं निष्काम होके, और उस काम का रिजल्ट कुछ भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसमें हम न्यूट्रल होते हैं, तो उसे ही सुख कहा जाता है। यस, वेरी गुड प्रभु जी, अच्छा आंसर करा आपने। और कौन बताएंगे आज? हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, कृष्णा की उपस्थिति होना हमारे जीवन में वही सुख है। जब वो हमारे जीवन में नहीं होते तो वो दुख ही है, चाहे हम जिस परिस्थिति में हो। यस प्रभु जी, बिल्कुल सही, भक्ति से कनेक्ट करा आपने उसको, बहुत सुंदर। और कौन बताना चाहेंगे? चलिए, ये था आप लोगों के हिसाब से सुख की डेफिनेशन, लेकिन एक्चुअली सुख क्या है मैं बताती हूँ आपको। सुख क्या है? दो दुखों के बीच में आने वाला एक मोमेंट सुख कहलाता है। इसकी राइट डेफिनेशन ही है, एक दुख से दूसरे दुख के बीच का अंतर सुख है। हम जिसे सुख मानते हैं ना, हम कहते हैं ये सुख है, मैं अभी रिलैक्स चल रहा हूँ, ये सुख है। लेकिन वो क्या है, एक दूसरा दुख आने वाला है, उस दुख से पहले का क्षण सुख में आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये केवल एक सुख से दूसरे सुख के, एक दुख से दूसरे दुख के बीच का गैप है। तो ये निश्चित है कि अगर एक सिचुएशन आज बैड चल रही है तो अभी थोड़े दिन के लिए वो बैड सिचुएशन खत्म हो गई है, तो तीसरे टाइम पे वो बैड सिचुएशन आएगी ही।
क्योंकि हम कहाँ पे हैं, किस जगह रहते हैं हम, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। माता जी दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम, है ना। हम इस दुखालयम में रहते हैं, तो दुखालयम में क्या मिलता है, दुख। उन्हीं के बीच में एक मूवमेंट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सुख। ठीक है। तो ये दुख और जो सुख है, इसमें अगर हम संभाव हो गए, मतलब अभी पॉइंट क्या था समझाने का, पॉइंट ये था कि जब आप रहते ही दुखालयम में हो तो दुख तो मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ भौतिक है। एग्री, मानते हैं इस बात को, जी माता जी। है जी ना। माता जी। जैसे कभी हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, कभी हमें जॉब नहीं मिल रही, कभी हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, कभी फैमिली की प्रॉब्लम, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी किसी और चीज की प्रॉब्लम, कभी वेल्थ की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम चलती रहती है। आपने देखा है ना, आपकी लाइफ में हमेशा एक प्रॉब्लम रेडी खड़ी रहती है। क्या इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो, जी माता जी। करते हैं ना, कि हमेशा निरंतर हमारी लाइफ में एक ना एक प्रॉब्लम खड़ी रहती है। फिर हम कहते हैं भगवान इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलता, उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलता। अरे भगवान ही कहते हैं तुम तो हो ही दुखालयम में, तो छुटकारा मिलेगा कैसे। आप दुखालयम में रहते हैं, इसके बीच में एक मूवमेंट मैं आपको दे देता हूं ताकि आप दुख सहन करने की कोशिश कर सको, आप दुख सहन करने की आपके अंदर क्षमता आ सके। अगर केवल दुख 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 चलते रहे क्योंकि दुखालयम में रह रहे हो, तो आप तो पागल हो जाओगे, आप झेल नहीं पाओगे और बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप सही प्रकार से इस दुखालयम में रह पाओ और मुझे याद करके फिर से वापस आ पाओ, इसलिए एक मूवमेंट दे देता हूँ ताकि वो दुख जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस सुख में हमें पागल नहीं होना, इसलिए हमें सुख में पागल नहीं होना, समझे आप मेरी बात। क्योंकि हम, यहाँ पॉइंट समझाया ये जा रहा है कि हम सुख में इतने पागल हो जाते हैं कि हम दुनिया को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा है, भगवान की कृपा मानते हुए भगवान का जितना चिंतन कर सकते हैं उतना चिंतन कीजिए, अधिक से अधिक चिंतन कीजिए। क्योंकि ये नेक्स्ट दुख जो कि निश्चित है आएगा हमारे जीवन में, क्योंकि हमने कर्म करे हुए हैं, वो निश्चित ही हमारे जीवन में आएगा। उससे पहले हम समझ जाए और भगवान की भगवत कृपा प्राप्त कर लें, ताकि उस दुख के समय में हमें भगवान की कृपा का सहयोग मिल जाए और हम उसको ऐसे पार कर जाएं जैसे तैर के निकल गए हों, है ना, हमारे डूबने के चांस कम हो जाएं। तो वो पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो दुख नहीं करता, अभी हर्षित हर्षित नहीं होगा, है ना, कि सुख आया चलो भगवान की कृपा है, दुख आया कोई बात नहीं भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मुझे इस क्षण से निकाल कर ले जाएंगे। तो दोनों में पॉजिटिव रहना है, दोनों में पॉजिटिव, है ना। शुभ और अशुभ कुछ नहीं मानना, सब कुछ जो भी कुछ है भगवान ने दिया है, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा है ना। हमें क्या करना है, हमें केवल भक्ति करनी है। और भक्ति मतलब हमें करना क्या है एक्चुअली, आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। हमें सब चीज को पॉजिटिव वे में सोचना है। इसका जो सार है ना वो ये है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एक तरीके से डाउन फील नहीं कराना। हमें कुछ खुद को बूस्ट अप रखना है, हमें खुद को एनर्जेटिक रखना है, हमें खुद को भगवान से कनेक्ट रखना है। ये वो वाली सिचुएशन है। हम यहाँ इस चैप्टर में समझाया जा रहा है कि आप अपने आप को हर सिचुएशन में भगवान से कनेक्ट रखेंगे तो आप पॉजिटिव फीलिंग के संग रहेंगे और आपके संग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ आ रहा है आपको ये वाला पॉइंट, जी माता जी। क्लियर है ना। कि अगर हम हर सिचुएशन में भगवान को याद करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो सिचुएशन से निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहेगी कि भगवान हमारे साथ हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो हर्षित नहीं होता और जो शोक नहीं करता, पॉइंट यहाँ ये वाला है। ठीक है। आगे कह रहे हैं जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, सदैव मौन रहता है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, संभाव, मतलब कीवर्ड यहाँ का क्या है, बैलेंस होना, आपका बैलेंस होना। आप हमेशा सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में बैलेंस रहेंगे तो भगवान को प्रिय रहेंगे, सदैव मुक्त रहेंगे, दूषित संगति आप नहीं करेंगे, गलत संग नहीं करेंगे ना। भक्तों की संगति इसलिए कही जा रही है ताकि हम गलत संग में ना जाएं, क्योंकि संग का प्रभाव पड़ता है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और यूथ तो स्पेशली इस बात को फील करेगा ही करेगा। जो सदैव मौन रहता है, यानी कि अननेसेसरी की बातें नहीं करनी। कुछ लोग क्या आदत होती है ना, चिट चैट करना, बस बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, हम दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते। हमारी बोलने में एनर्जी जाती है, बहुत ज्यादा जाती है, उसे संचित करके रखिए और भगवान के नाम जप में उसे लगाइए। ठीक है। मौन रहना है मतलब जितना जरूरी हो उतना बोलना है, फालतू बात नहीं करनी है, आत्मसंतुष्ट रहना है। ठीक है।
जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला ठीक है, इतना ही मिलना था ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से कि भाई तेरे पास ज्यादा चला गया, मेरे पास कम आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मिल गया, हो गया ना, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा था ठीक है, मेरे को स्वीकार है, जो मुझे मिला वो मेरे लिए अच्छा है ना। आप ये बोल के संतुष्ट रहेंगे। घर बार की परवाह नहीं करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, ऐसा नहीं कि त्याग के आपको चले जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, पर मोह का बंधन नहीं बांधना। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है ना, मैं इसका पालन पोषण करूंगा, इसका एजुकेशन करूंगा, अच्छी बात है, करते हैं, सभी पेरेंट्स करेंगे। फिर इसके बच्चे होंगे, मैं उनकी एजुकेशन देखूंगा, फिर उनका पालन पोषण देखूंगा, ये वाला मोह का बंधन आपको नहीं बांधना। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें भक्ति में कनेक्ट होना है और अपने मोह के बंधनों को थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो भगवान को प्रिय होगा। ये इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, ये तो धर्म अमृतम मिदम यथोक्तम पर्य उपासते श्रद्धा न मत परमा भक्ता अस्ते तीव में प्रिया। जो इस भक्ति में अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर जी की स्टोरी यहाँ आती है। बिल्वा मंगल ठाकुर पहले भोग विलास में रहने वाले एक व्यक्ति थे। माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु में चिता में अग्नि देने के बाद बहुत जल्दी से उनका वो किसी एक स्त्री का संग करते थे, उसके यहाँ चले गए। पानी, आंधी, तूफान, बारिश को झेलते हुए, मतलब चिता भी ठंडी भी नहीं हुई थी, और वो वहां उसके पास पहुंच गए। इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते वहां पहुंचे। दरवाजा बंद था, छत दीवार लांग कर, सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया, और उसको पकड़कर उसके सहारे से चढ़कर, और मतलब उसके आंगन में कूद कर वहां जाकर उसका दरवाजा खटखटाया और बोला कि देखो मैं आ गया। तो जब स्त्री ने दरवाजा खोला तो वो बड़े आश्चर्य में कि इतने आंधी तूफान में जिसकी माँ एक्सपायर हो गई है, जिसकी माँ का अभी अभी देहांत हुआ है, उसको भी पूरी तरीके से वो क्रिया को पूरा नहीं कर पाया, और इतनी झंझटों को झेलते हुए कहाँ गया, यहाँ आ गया मेरे पास। उसको मन में तुरंत से उसने उसको बोला, उसने बिल्वा मंगल ठाकुर को बोला, स्त्री ने, कि बिल्वा अगर इतनी तैयारी अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए कर ली होती ना, तो तुम्हें भगवान मिल जाते, जिसके लिए तुम मेरे पास आ रहे हो ना, तुम अगर भगवान के पास जाते ना, इतनी परेशानी हो तो तुम्हें भगवान मिल जाते, तुम क्या कर रहे हो। बिलवा ने बोला, उस स्त्री ने ये बोला। तो वो उस समय वो स्त्री नहीं बोल रही थी, क्योंकि बिल्वा मंगल ठाकुर जी जो थे, वो एक पहले बहुत अच्छे भक्त रहे थे, लेकिन कर्म को काटना होता है, उसके लिए उन्हें ये जन्म मिला और उन्हें वो भोग और सब चीजों में आसक्त हो गए। तो उनके मुख से कौन बोल रहा था, बिल्वा मंगल जी के गुरु बोल रहे थे, है ना। गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को साथ लेकर जाते हैं। तो उस समय गुरु ने मतलब उस स्त्री के मुख से एक वचन बोला, और उनका मन ऐसा एक एक तरीके से कह लीजिए कि घूमा या पलटा, कि तुरंत से ही उन्होंने उन्हें विरक्ति हो गई और वो वहां से निकल गए और चलते गए आगे एक और स्त्री को देखा जाते हुए। स्त्री को देखते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसके पीछे 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 भागे जा रहे हैं। स्त्री आगे आगे वो पीछे पीछे, स्त्री आगे आगे वो पीछे पीछे। समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो मन विरक्त हो गया था, अभी ये स्त्री का पीछा क्यों कर रहे हैं। जब स्त्री का पीछा करते करते देखा एक स्त्री अपने घर में चली गई और दरवाजे बंद हो गए, तो उन्होंने दरवाजा नॉक कर दिया। नॉक नॉक, दरवाजा खुला तो वहां से एक प्रभु जी बाहर आए, बोलते हैं हाँ जी बताएं। तो कहते हैं मुझे ना एक स्त्री अभी घर के अंदर आई है, उनसे बात करनी है। तो क्योंकि थोड़ा सीधे साधे से दिखाई दे रहे थे, तो प्रभु जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई गलत व्यक्ति होगा, चलिए ठीक है, मैं बुलाता हूँ। वो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बुला दिया। बुलाने के बाद क्या कहते हैं, स्त्री को देखकर, मतलब यूजली वो ये कह सकते थे कि क्या काम है मुझे बताओ, लेकिन उन्होंने बुला दिया। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया तो बिल्वा मंगल ठाकुर जी क्या कहते हैं, माता, हे माता, मुझे आपके ना ये बालों में जो पिन लगा हुआ है ना, ये दे दीजिए। तो उनसे हेयर पिन मांग रहे थे उनका। ठीक है, तो भाव बदल गया। अभी तक वो स्त्री का संग करते थे, गलत तरीके से स्त्रियों को देखते थे, अभी भाव बदल गया और उनको माता का कह के उन्होंने पुकारा, हे माता, मुझे आपका ये जो हेयर पिन है ये दे दीजिए, ऐसा पूछा उन्होंने। उन्होंने हेयर पिन दिया, उन्होंने अपनी आंखें वहीं फोड़ ली, दोनों आंखें, कि कारण क्या है, मैं इसकी वजह से कनेक्ट होता हूँ, मैं इसकी वजह से ये देख लीजिए कि चीजों के पीछे भागता हूँ, है ना, भौतिकता में फंसता हूँ। तो मैं ये आज कारण ही समाप्त कर देता हूँ। कारण समाप्त कर दिया, आंखों आंखों की रोशनी चली गई, और फिर भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगा दिया। और ऐसे लगाया
कि बिल्वा मंगल ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान की भक्ति में जीवन को लगाकर विशुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो गुरु जो होते हैं ना, इसलिए गुरु आवश्यक होते हैं। गुरु अपने भक्त को कभी भी नहीं छोड़कर जाते, नित्य हमेशा भक्त का ये कह लीजिए भक्त का नहीं, सॉरी, शिष्य का ख्याल रखते हैं और उसको हमेशा भगवत धाम तक पहुंचाकर ही उन्हें संतुष्टि मिलती है। तो गुरु ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, इसके अलावा हमारा कोई और उद्धार नहीं कर सकता। चैप्टर बहुत सुंदर था, हमने बहुत कुछ इसमें सीखा कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कौन कौन से तरीके से करनी है, भगवान के भक्त के अंदर कैसे कैसे गुण होने चाहिए। लास्ट में हमने सीख लिया कि गुरु भी होने चाहिए, गुरु भी हमें परम आवश्यक है। इसी के साथ प्रभुपाद जी इस चैप्टर को समराइज करते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है तो आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता में के मध्य 6 अध्यायों में जिस प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। क्या कहने प्रभुपाद जी, अलग अलग प्रकार से भक्ति करी जा सकती है, साकार भी निराकार भी, लेकिन जो भगवान की साकार भक्ति में लग जाते हैं, ये सब जो नवदा भक्ति और ये जो सब चीजें टेक्निक बताई गई है, ये जो अनन्य भक्ति, निष्काम कर्म, ये सब बताया गया है, ये सब बताया गया जब तक भगवान की भक्ति के रस में डूब नहीं जाते, वो उस समय तक के लिए है। जब हमें वो आनंद मिलना शुरू हो जाता है तो फिर हम उस आनंद को लेने का तरीका हमें पता चल जाता है, गुरु के शरणागत हो जाते हैं, भक्तों का संग मिल जाता है, तो हम राइट ट्रैक पर आ जाते हैं। तो निराकार वाला जो तरीका है वो केवल और केवल तब तक के लिए सही है जब तक हमें सही तरीका ना पता हो। जब हमें सही तरीका पता चल जाए तो हमें भगवान की भक्ति में, प्रत्यक्ष भक्ति में हमें आगे आना चाहिए। इन 6 चैप्टर्स में रियलिटी में हमने बहुत सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति देखी है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे ये अध्याय लगे, लेकिन मैं जब भी ये चैप्टर्स कराती हूँ मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी होती है इन 6 अध्यायों को पढ़कर। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि भगवान की भक्ति के बारे में सुनने का एक बार फिर से मौका मिल गया, एक बार मैं फिर से उनको पढ़ पा रही हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ऐसी ही प्रसन्नता हुई होगी जैसी प्रसन्नता मुझे हो रही है इन अध्यायों को कंप्लीट करके। और आज हमने भक्ति योग का एक और मतलब ये कह लीजिए कि चैप्टर कंप्लीट करते हुए भक्ति योग को कंप्लीट कर दिया है। भगवत गीता का एक और स्टेप हमने फॉरवर्ड कर लिया है। हम सेकंड स्टेप को कंप्लीट करके अभी थर्ड स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं और हमारा कल से नया सेक्शन शुरू हो जाएगा ज्ञान योग का। बहुत सुंदर रहेगा, आप सब लोग बने रहिएगा और भगवान की जो एक तरीके से कह लीजिए कि अभी फाइनल जो हमारा कंक्लूजन आने वाला है उसको देखिएगा। हालांकि कंक्लूजन तो भगवान ने बीच में दे दिया था, ये बहुत सुंदर है। ऐसा इसलिए करा गया, भक्ति को बीच में इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ लोग ना आगे एंड तक नहीं जा पाते, कुछ लोग बीच में से ही भगवत गीता को छोड़ देते हैं। तो भक्ति जो सर्वोपरि है उसे बीच में इसलिए लाया गया ताकि लोगों को वो इम्पोर्टेंट जो ज्ञान है वो पहले ही मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग भक्ति ज्ञान तक ना जा पाए और उनकी जो भगवत गीता का जो सार है, जो रस मिलना था, वो अधूरा रह जाए, इसलिए भगवान ने उसको बीच में स्थापित कर दिया। तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ और आई होप कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भगवान की भक्ति का कोई भी एक तरीका लेकर भगवान अपना, अगर आपको भक्ति योग समझ में आया है और अच्छा लगा है तो अपने आप को भक्ति से कनेक्ट करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कोई भी एक तरीके से आप भगवान की भक्ति में जुड़ जाएगा। कार्तिक मास आने वाला है, पता है, बम्पर सेल होती है ये हमारे यहाँ, है ना। कहते हैं कि भगवान ना ने सब कुछ यहाँ पे इतना, मतलब ये कह लीजिए कि बहुत इजीली देने वाले होते हैं, एक कार्य का 1000 गुना फल मिलने वाला होता है। तो अगर आप नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, 1000 गुना फल मिलने वाला है। 25th यानी एकादशी से कुछ लोग मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन 29 से कार्तिक मास शुरू होने वाला है। एकादशी का व्रत आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। और उसके बाद 29 से 25th से ही करना शुरू कर दें सारे जप वगैरह, और सुंदर तरीके से शुरू करना शुरू कर दें। जो नहीं करते हैं वो करना शुरू कर दें। एक माला जब करोगे 1000 माला का फल मिलने वाला है आपको। तो दीप दान जरूर करें भगवान को, शाम को के टाइम पे घी का दीपक अर्पित करें, दामोदर अष्टकम पढ़ें, बहुत सुंदर है भगवान का कार्तिक मास। तुलसी महारानी की नित्य सेवा करें और अपने घर पे आयोजन करें, वैष्णवों को बुलाएं अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। नहीं कर सकते तो छोटे आयोजन कर लें, आसपास के आपके नेबर्स को बुला के भगवान को दीपदान करा दें। भगवान का दामोदर स्वरूप जो है उसकी पूजा करें, है ना, तो उनको दीपदान करें। नहीं है तो आप सिंपल जो भी भगवान का आपके यहाँ स्वरूप है उसको दीपदान करें।
तो ऐसा करने से आप भी भक्ति से जुड़ेंगे, दूसरे लोगों को भक्ति से जोड़ेंगे। दीपदान में कुछ नहीं है, दीपक आपको जलाना है और दामोदर अष्टकम का आपको पाठ करना है, भगवान की आरती करनी है। बहुत सुंदर, बहुत विशेष है कार्तिक मास। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे मास में ना इसकी जो देवी है वो कौन है, श्रीमती राधिका रानी है ना, श्रीमती राधा है इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है ना। तो हमें क्या करना है, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करनी है। अगर उनकी विशेष कृपा प्राप्त हुई तो हमें भगवान का जो है ना प्रेम प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो किसी भी प्रकार से इस कार्तिक मास को इस बार वेस्ट मत जाने दीजिएगा, हमारे पॉइंट से है ना। कार्तिक मास कभी भी खराब नहीं होता, लेकिन हम अपने तरफ से इसको खराब ना करें, हम ना इसको इसे ऐसे ही जाने दें, हम इसका पूरा लाभ उठाएं। ये लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए और भक्ति में लगे रहिए, सुंदर भक्ति करते रहिए और भगवान की निरंतर सेवा करते रहिए और प्राप्त करते रहिए। और भगवान आपकी सेवा के द्वारा हमें भी मौका देते रहे भगवान की भक्ति और सेवा करने का। इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए अध्याय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।